मुख्यमंत्री लापता। जी हां, मैं सच कह रहा हूं, बिहार विधानसभा का चुनाव सामने है और मुख्यमंत्री लापता हैं। देखिए पूरी खबर, तभी समझ पाएंगे आखिर मुख्यमंत्री लापता कैसे हैं। नमस्कार मित्रों, मैं रवि और आप देख रहे हैं बीबी न्यूज। मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री का चेहरा दोनों ही ओर से लापता है। बिहार विधानसभा का चुनाव सामने आ चुका है और चुनाव की तैयारियां भी सभी राजनीतिक दल जोर शोर से करना शुरू कर दिए हैं। कहा जाता है कि भाजपा तो सब दिन तैयारियों में ही रहती है। खैर, जदयू भी तैयारियों में जुट चुक गई है। आपने देखा ही, मुख्यमंत्री का प्रगति यात्रा चल रहा था। तो ये सब चुनाव की ही तैयारियों का हिस्सा है। परंतु एक बात क्लियर है, कल जो कांग्रेस ने जो आवाज उठाई है वो पूरे महागठबंधन को हिला कर रख दिया है। कांग्रेस ने क्या कहा कि मुख्यमंत्री का फैसला राहुल गांधी करेंगे, जिससे तेजस्वी यादव तिलमिला गए हैं। यानी एक दूरी कांग्रेस और राजद के बीच बनने के आसार अब नजर आने लगे। सीटों का फैसला तो बहुत दूर की बात है कि क्या होगा महागठबंधन में, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस सवाल पर तलवारें खिंच गई है। ऐसे में हो सकता है, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, कि कांग्रेस बिहार में भी एकला चलो के राग पर आएगी। जैसे दिल्ली में भी, दिल्ली चुनाव में कांग्रेस अलग लड़ी, शायद बिहार में भी कांग्रेस गठबंधन से अलग होकर ही चलने की उम्मीद लगाई जा रही है। अब बात आती है सीटों के तालमेल और मुख्यमंत्री का चेहरा। ये तो बात आपको मैंने बता दिया महागठबंधन का। अब एनडीए की ओर आइए। एनडीए में भी झटके पर झटका लग रहा है कि आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। दोनों ही तरफ, एनडीए की तरफ और महागठबंधन, दोनों तरफ क्लियर लग रहा है कि हाँ, मुख्यमंत्री फलाना ही होंगे। लग रहा है कि एनडीए की सरकार होगी तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, अब महागठबंधन का होगा तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। परंतु दोनों, आपको मैंने बता दिया कि महागठबंधन में किस तरह से चल रहा है, कांग्रेस ने कौन सी तलवार खींच दी। एनडीए में भी हालात बन नहीं रहे हैं, यहां भी स्थिति गड़बड़ है। परंतु सामने सभी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। अब देखिए, इधर जो बात कुछ सूत्रों से जानकारी मिली है, उसके अनुसार भाजपा और जदयू में सीटों के तालमेल पर लगभग सहमति हो चुकी है, जिसमें जदयू 100 सीट पर और भाजपा 143 सीट पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें 100 सीटों पर जदयू पूरे सीट पर लड़ेगी और इधर जो 143 सीट में भाजपा जो है वो चिराग पासवान, मांझी और कुशवाहा तीनों को सीट बांटकर देगी। यानी कि भाजपा ने कह दिया नीतीश कुमार को कि आप फ्री हो जाइए और जितना झमेला है वो हम ले लेते हैं, और उस सारे झमेले में इस तीनों पार्टी को कैसे सेटल करना है वो भाजपा करेगी। अब देखिए, इसमें भाजपा का गेम क्या है। अब इसने 43 सीट एक्स्ट्रा लिया। 43 में से आप सोचिए 20 से 25 सीटें देंगे ये चिराग पासवान को, 7-7 सीट मांझी और कुशवाहा, यानी हम पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा, 5 से 7। तो साथ ही मानते हैं तो 7 दूने 14, 20, 34, और यदि 25 देते हैं चिराग को तो 39, यानी 4 सीट।
यानी भाजपा 104 सीट पर तब लड़ेगी। तो फिर माजरा आगे क्या होगा? तो क्या यह जो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार नहीं हो पाएंगे मुख्यमंत्री, सच साबित होता दिख रहा है। परंतु दूसरी ओर यह भी है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बाप बेटे के चक्कर का भी कुछ बातें चल रही है। हो सकता है अगले एपिसोड में आपको इस बारे में हम बताएं कि आखिर चुनाव के बाद होगा क्या। चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।